नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। तमिलनाडु विधानसभा में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट से छूट की मांग करने वाला एक विधेयक पेश होने के साथ ही राज्य की ओर से उस परीक्षा का निरंतर विरोध फिर से सामने आ गया है जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कराई जाती है। लेकिन तमिलनाडु पहला राज्य नहीं है जो इस आधार पर परीक्षा का विरोध कर रहा है कि इससे राज्य विशिष्ट परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होगा। एक दशक पहले गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों ने नीट का विरोध किया था, जब तत्कालीन यूपीए सरकार सभी केंद्रीय और प्रदेश कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की जगह इस परीक्षा को लाई थी। आपको बता दें, नीट 2010 में प्रभावी हुआ था जब भारतीय चिकित्सा परिषद ने 21 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी करके मेडिकल दाखिलों के नियमों में संशोधन कर दिया और पूरे भारत में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नीट को एकमात्र पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा बना दिया। अधिसूचना में केंद्र को ये अधिकार भी दिया गया कि जाति आधारित आरक्षित सीटों के लिए वो न्यूनतम 50% नंबरों की अनिवार्यता को कम भी कर सकता है। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये राज्य नीट का विरोध कर रहे सूबों में सबसे आगे था। उस साल अपनी पहली आपत्ति में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास ने कहा था, हमने निर्णय किया है कि हम नीट को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने केंद्र सरकार को इससे अवगत करा दिया है। व्यास ने ये भी कहा था कि निर्णय पर पहुंचने से पहले नीट के मेडिकल छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और ये पाया गया कि नीट राज्य के छात्रों के हित में नहीं है। गुजरात में पेरेंट्स ने कुछ खास चिंताएं जाहिर की थी। पहली चिंता 12वीं क्लास के परिणामों को लेकर थी, जिनके आधार पर गुजरात सरकार उस समय तक विज्ञान के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला देती थी। उनका कहना था कि नीट के आने के बाद छात्रों को एक और परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। एक और चिंता जो व्यक्त की गई वो सेमेस्टर सिस्टम में बदलाव को लेकर थी और जिस तरह से सिलेबस पढ़ाया जाता था, जिसे राज्य सरकार ने 2012 में लागू किया था। पेरेंट्स का कहना था कि नए सिस्टम के हिसाब से ढलने तथा एक और परीक्षा की तैयारी करने से छात्रों पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के बाद नीट को लागू कर दिया। तब तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आ चुकी थी। 2013 से 16 के बीच राज्यों ने नीट के पक्ष और विपक्ष में अपने अपने मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में रखे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कई निजी संस्थान इसके सख्त खिलाफ थे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के कानूनी सलाहकार ने दलील दी कि भारतीय संविधान की धारा 371D के अंतर्गत उनके राज्य को संरक्षण मिला हुआ है। उस आदेश के तहत रोजगार और शिक्षा के मामले में राज्य अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। जहां कर्नाटक के निजी चिकित्सा संस्थानों का दावा था कि वो पहले ही राज्य के छात्रों के लिए परीक्षा कराने में पैसा खर्च कर चुके हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का तर्क पेश किया। महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने भी एक बयान जारी किया जिसमें मांग की गई कि साल 2016 के लिए नीट के अनिवार्य कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए। तमिलनाडु ने ये कहते हुए परीक्षा का विरोध किया कि 2007 के बाद से राज्य में प्रवेश परीक्षाओं का चलन नहीं है। राज्यों की एक बड़ी चिंता भाषा को लेकर भी थी। परीक्षा को मूल रूप से केवल हिंदी और अंग्रेजी में कराया जाना था। उनकी ओर से एक और तर्क केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई तथा राज्यों के बोर्ड्स के पाठ्यक्रम में अंतर को लेकर था। फरवरी 2013 में देश भर की कई अदालतों में करीब 80 याचिकाएं दायर की गई, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। ये याचिकाएं गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों की ओर से दायर की गई थी।
उसी वर्ष जुलाई में शीर्ष अदालत ने नीट के कार्यान्वयन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे राज्यों के शिक्षा के अधिकार का हनन होता है। लेकिन मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले देश भर के 85 शहरों में फैले केंद्रों पर पहली बार नीट का आयोजन किया गया। वर्ष 2014 और 2015 में नीट आयोजित नहीं कराई गई, क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद ने अक्टूबर 2013 में फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। मामले की अंतिम सुनवाई 2016 में एक 5 सदस्यीय बेंच के समक्ष हुई, जिसने आखिरकार मेडिकल कॉलेजों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के पक्ष में आदेश जारी कर दिया। लेकिन कई राज्यों ने 2016 की परीक्षा में शामिल होने से इस आधार पर छूट की मांग की थी कि उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। 2016 में परीक्षा को 2 चरणों में कराया गया। पहले चरण की परीक्षा के लिए 1 मई की तारीख तय की गई और दूसरी परीक्षा के लिए 24 जुलाई निर्धारित की गई। 1 मई को आयोजित नीट के पहले चरण में करीब 6.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। पिछले 5 वर्षों में नीट के पंजीकरण में 42% की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि अतिरिक्त मेडिकल सीटों, कोविड-19 महामारी और इंजीनियरिंग कोर्सेज की मांग में कमी आदि के चलते हुई है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।